Today we will be starting with the cockroach, the same chapter. So let's start. Cockroach is brown and black bodied creature. बताइए, इसमें पहली बात ही बता दे रही हूँ कि ज्यादा चीजें इसमें आपको याद करनी पड़ेंगी. एक्सप्लेनेशन शायद ही कहीं पे हो पाए, थोड़ा ही थोड़ा, लेकिन ज्यादा चीजें इसमें आपको याद ही करनी पड़ेंगी. उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, बस इतना कर सकती हूँ कि मैंने जो नोट्स बनाया आप उसे, उसके बाद आप फिर अपनी बुक से पढ़ोगे, ज्यादा आसान रहेगा. ठीक है. क्लास इज इंसेक्टा एंड फाइलम इज आर्थ्रोपोडा. कॉकरोच इज ब्राइट येलो ग्रीन क्रिएचर एंड 1/4 इंचेस to 3 इंचेस साइज होता है. लॉन्ग एंटीना, लेग्स, फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी पार्ट. ऊपर का आपने बॉडी पार्ट खुद ही देखा होगा दैट इट इज completely flat. Nocturnal and omnivorous. Nocturnal means at the night it can see, and omnivorous means it is both vegetarian and non-vegetarian. Okay. Then the common species of cockroach is Peripanata americana, which is 34 to 53 long. The body is segmented into head, thorax, and abdomen. 3 parts होते हैं body के. Now the body is covered by hard chitinous exoskeleton, which is brown in colored. So hard chitinous exoskeleton is present on both the side, the dorsal side and the ventral side. अब अच्छे से समझो, यहाँ पर समझने वाली चीज है. Dorsal side is the back side. We are the human beings. हम लोग की जो dorsal side है that is towards the back, and जो ventral side है towards the front. प्रेजेंट होती हैं जो exoskeleton present that hardened exos का नाम है sclerite. Is both are joined together with the help of arthrodial membrane. Then about its head. उसका जो head है that is triangular shape. अगर पूरे रिस्पेक्ट में कहूँ तो जो head है that is on the anterior side, और पूरे बॉडी के रिस्पेक्ट में ही कहूँगी मैं that उसका जो पूरा बॉडी लॉन्गिट्यूडनल है. ठीक है, पूरा लेंथ वाइज बहुत लंबा होता है. उसके रिस्पेक्ट में ही कहूंगी लेंथ वाइज लंबी होती है. तो जो हेड है एट 90 डिग्री होता है टुवर्ड्स द बॉडी. नाउ जो हेड है, हेड मतलब छोटे छोटे 6 सेगमेंट्स होते हैं, उनके फ्यूजन से हेड बनता है. हेड की मोबाइल एरो डायरेक्शन में है, सारे डायरेक्शन फ्लेक्सिबल नेक के कारण. देन हेड इट हैज 2 and an antenna. Now antenna is present where membranous socket lying in front of. कुछ पिट्स होते हैं, सॉकेट्स होते हैं. बायोलॉजिकल नेम में सॉकेट्स कहते हैं और जियोग्राफिकल नेम में ना उसको पिट के. ठीक है, तो वहां से एंटीना अराइज होता है, सेंसरी रिसेप्टर के तरीके काम करता है. तो माउथ हर एक अलग अलग टाइप का होता है, अलग होगा. ठीक है, उसका केवल होगा बटरफ्लाई केवल, है ना. तो उसी तरीके से कॉकरोच का जो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, एंड माउथ इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द इंटीरियर एंड की बात करेंगे तो उसमें मेनली 5 पार्ट्स होंगे. आप मैक्सिले, लैबियम एंड हाइपोफैरिंक्स. लैब्रम कैसा होता है, ये अपर लिप का. मैंडिबल का आगे वो नीचे से प्रेजेंट है, और मैक्सिले 2 है, पेयर के फॉर्म में है, ऐसे नीचे वाले, उसके नीचे वाले. एंड लैबियम इज द लोअर लिप एंड हाइपोफैरिंक्स इज द टंग. सो लैब्रम इज मैंडिबल इज आल्सो 2 in नंबर, उसके नीचे में ही है, बाइटिंग में काम आता है. मैक्सिले भी बाइटिंग में काम आएगा. लैबियम इज द लोअर लिप एंड हाइपोफैरिंक्स इज द मीडियम फ्लेक्सिबल लोब लाइक टंग. नाउ एब्डोमेन. एब्डोमेन की बात करूं, सो बोथ मेल एंड फीमेल्स में एब्डोमेन में, इसकी बात करूं कि हम लोग ने पढ़ा स्टर्नाइट एंड टर्गाइट एंड 9th स्टर्नम. ये तीनों, ठीक है, ये तीनों मिलके जेनाइटल पाउच फॉर्म करते हैं. ठीक है,
and ninth sternum. These three together form the genital pouch or the genital chamber. Now what it contains? Anus. Anus is present on the dorsal side, on the back side. Genital on the ventral side. And hypophysis. Now, hypophysis is present. Then we talking about the female. So female में कैसा होता है? जो 7th sternum है, 9th and 10th, ये तीनों मिलकर ब्रूड बनाएंगे या जेनाइटल पाउच बनाएंगी. Part again, the interior part of the है and it contains gland. अब एक फीचर जो केवल और केवल मेल्स में प्रेजेंट होंगे, मेल exercise is present in both the sexes and ornament. फिर उसके बाद नेक्स्ट में आपको मिल जाएगा मेनली 3 चीजें. thorax is divided into in mesothorax and in metathorax. So mesothorax and metathorax. Prothorax जो है, that along with the head it forms the neck. It forms the neck and this means it forms the first pair of wings, and metathorax forms the pair of wing is called as tegmina, which is not for the flight. It is opaque, that covers the hind limb, and it covers the hind limb and it protects the hind wings at the time of rest. But at the time of flight, you can see metathorax. Metathorax, it also gives rise to a second pair of a wing, which is called metathoracic wings or the hind wings, and this is membranous, transparent, and is used for the flight. अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की. सो कॉकरोच में ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप में. ऑब्वियसली बात है, ये ज्यादा डेवलप नहीं होते. हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग में क्लोज्ड बॉडी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. इसमें नहीं होता है, वेल डेवलप्ड नहीं है, ओपन टाइप है इसका सिस्टम, poorly developed, open into hemocoel. Hemocoels are the cavities, ठीक है, जहां lymph जाकर जो भी न्यूट्रिएंट या अलग अलग चीजें जो पहुंचानी होती है वो पहुंचाता है. विसरल ऑर्गन्स जो मेन ऑर्गन्स होती हैं जो इसको हेल्प करती हैं जीने में, विसरल ऑर्गन्स जो होती हैं दैट आर, जैसे हम लोग की बॉडी में ब्लड है, ठीक है, द मेन फ्लूइड जिसकी हेल्प से सारे न्यूट्रिएंट्स एंड सारी चीजें एक पोजीशन में जा रही हैं, ठीक है, तो उसमें हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ colorless plasma and the hemocyte, colorless plasma and hemocyte. So hemolymph is present. Now talking about the heart. Heart is elongated muscular tube which is present in the mid dorsal line of thorax and abdomen. ठीक है, and it is differentiated into chambers that are funnel shaped and ostia is present on the either side. Suppose अगर ये कोई बॉडी है तो इसके बीच में ये ऐसे हार्ट आएगा, इसके साइड में यहाँ पर ऐसे ऑस्टियाज प्रेजेंट होंगी लाइक दिस. ऐसा ही कुछ बनता है. मैं बात करती हूँ ऑफ ट्रेकिया, क्योंकि ये एक इंसेक्ट है, सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि इसमें ट्रेकिया ही होगा रेस्पिरेशन के लिए. Now trachea. Now it opens through 10 pairs of small spiracles. ठीक है, small holes जिसको spiracles कहते हैं, lateral side of the body present होती है. ठीक है, अगर यहाँ पर कहीं spiracles बने रहेंगे, ठीक, ऐसा केवल है, ये ब्रांचेस के फॉर्म में भी जाएंगे, ट्रेक्यूल्स के फॉर्म में, क्योंकि ट्रेक्यूल्स ही मेन है इसमें गैसेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन. और ऐसा नहीं है कि स्पाइरकल ही बनी है, नहीं, स्पाइरकल्स जो है ना इसमें स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं. स्पाइरकल इज आल्सो रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर, ठीक है, स्फिंक्टर इज प्रेजेंट. ठीक, नेक्स्ट
नेक्स्ट द एलिमेंट्री कैनाल। सो एलिमेंट्री कैनाल की बात क्या करूं, पहले बता देती हूँ। Together connected with the hepatic CK and midgut and hindgut with the Malpighian tubule. Hepatic CK का काम होता है for releasing digestive juices and Malpighian tubule का काम होता है for releasing the excretory product. Now notes में क्या लिखा है मैंने? ये आपका है यहाँ पर फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। ठीक, से फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से इसोफेगस, इसोफेगस टू गिजर्ड एंड गिजर्ड टू क्रॉप। ठीक, नाउ pharynx is actually the short tubular part, then comes the esophagus which is a narrow tubular part, and then there is a crop का काम होता है, it is similar to the stomach in the human beings and it is used for storing the food, storage of food. Gizzard में क्या है, it has an outer thick circular layer and inner one is containing 6 chitinous plates like teeth के फॉर्म में which help in grinding of food. यहाँ पर food grind हो चुका है। पूरा का पूरा foregut is entirely lined by the cuticle and अभी बताया that foregut and midgut they together are connected with hepatic CK or the gastric CK. Hepatic CK and the gastric CK is actually what? It is a ring of 6 to 8 blind tubules जिसका काम है to secrete the digestive juices. Talking about the hindgut and midgut is connected with the Malpighian tubule which consists of ring of 100 to 150 yellow colored thin filaments. इसका काम होता है to remove the excretory product which is called from the hemolymph, not called, from the hemolymph. Then the hindgut is further divided into 3 parts, the ileum, colon and the rectum. This colon further it opens to the outer environment. Okay. The next, the excretion. I have a Malpighian tubule. About the Malpighian tubule. So Malpighian tubule अभी मैंने बताया कि इसका काम होता है excretory product को hemolymph से निकालना। पहला इसी का नंबर है। It consists of cell. I have told you earlier कि ciliated cells are they consist of cilia and cilia are meant for the movement of particle in one direction. It help in the movement of particle in one direction. ठीक है, तो इसका काम क्या होता है ciliated cell and glandular cells का, that they absorb these nitrogenous waste which is present in the body and then they convert them in the uric acid. Because जो cockroach होता है it can hardly store the water in its body and water is the main thing which is needed for any reactions. तो water होगा नहीं तो मतलब इसका जो waste है उसमें कुछ ऐसा waste होना चाहिए जिसमें कम water का utilization हो। एसिड एक ऐसा वेस्ट है, एक ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसमें वाटर का यूजेस बिल्कुल ही सब है एंड दिस इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द यूरिकोटेलिक। अगर मैं आपको और जानना है तो मैं ये बता सकती हूँ कि हमारे पास 3 कैटेगरीज के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक अमीनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में रहते हैं एंड अमोनिया को इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा रिलीज आउट करते हैं। सेकेंड इज द यूरिकोटेलिक इज द वन जो यूरिया को रिलीज करते हैं जो टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं जैसे वी ह्यूमन बींग्स आर। देन थर्ड इज द यूरिकोटेलिक that excrete out uric acid as their excretory product, जैसे birds हो गया, कॉकरोच हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। Malpighian tubule हेल्प कर रहा है इन द एक्सक्रीशन। उसके अलावा mucous gland भी हेल्प करते हैं इन द एक्सक्रीशन। देन आई हैव द नर्वस सिस्टम की बात करूं, इट इज थ्रू आउट देयर बॉडी, उनकी पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम है। लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा ह्यूमंस को स्ट्राइक करता है कि जब भी हम लोग कॉकरोच का हेड काट देते हैं, व्हेन वी कट ऑफ द हेड ऑफ अ कॉकरोच, then too it can still survive for 1 week. For 1 week it can survive. How it happens? ठीक है, ये क्यूरियोसिटी रहती है सबको जानने के लिए। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट कि एक्चुअली जो हेड है ना, it consists a little bit of nervous system with respect to the whole body.
The rest of the body it contains a large amount of nervous system with respect to the head. तो इसीलिए जब हेड काट देते हैं विदाउट फूड एंड वाटर इट कैन सर्वाइव फॉर अ वीक. ठीक है. अब मैं बात करूँ थोरैक्स एंड एब्डोमेन में. 3 गैंग्लियन 6 गैंग्लियन. अब इसमें एक्चुअली नर्वस सिस्टम में किस तरीके का हो. ठीक है. नर्वस सिस्टम में ऐसे करके गैंग्लियंस प्रेजेंट होती हैं जो कि साइड से लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं. ये सारी के सारी लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स के थ्रू कनेक्टेड होती है. ये थोरैक्स हो गया. ऐसे करके नीचे एब्डोमेन में हो गई. ठीक है. सो थोरैक्स में 3 होंगी, एब्डोमेन में 6 होंगी. तो ये था हो गया. अब मैं बात करती हूँ हेड में ब्रेन का क्या सीन. ठीक है. अगर हेड की बात करूं, हेड में ब्रेन होता है, सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन कहते हैं उसे. ठीक है. दैट सप्लाइज द नर्व्स टू एंटीना एंड द कंपाउंड आई. फिर मैं बात करती हूँ अबाउट द सेंस ऑर्गन ऑफ द कॉकरोच. एंटीना, आई, मैक्सिलरी पैप, लैबियल पैप एंड एनुअल साइड. टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड आई जो कि इट इज ऑल्सो सेंसरी रिसेप्टर. इसका लोकेशन हम सबको पता है, ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड. Each eye contains 2000 ommotria. It helps in the mosaic vision. Mosaic vision में ये होता है कि इसमें रेजोल्यूशन कम होता है. एक ही ऑब्जेक्ट के बहुत सारे इमेजेस उसको नहीं है. ठीक है. इट कैन सी अ नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट बट इट कैन नॉट एबल टू रिजॉल्व इट. मीन्स क्लियरली एक इमेज से दूसरे इमेज को रिजॉल्व नहीं कर पाता है. ठीक है. बट हाईली सेंसिटिव है. नॉक्टर्नल विजन. देन टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि सबसे मेन है. अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा दिमाग खोल के सुनो. ये बहुत सारे सेगमेंट्स हैं. इस सेगमेंट जो है तो अब जो इसमें है ऑन द लैटरल साइड. ठीक. तो 4 to 6 में सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन साइड मतलब साइड में प्रेजेंट होते हैं, साइड में. एंड देन वहां से निकलते हैं वासा डिफरेंट. वासा डिफरेंट एजैकुलेटरी डक्ट निकलेगा. द मेल गोनोफोर की जो लोकेशन है दैट इज डोर्सल में प्रेजेंट है और इसके डोर्सल साइड में एनस प्रेजेंट है. 6 to 7 में मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट होता है विच इज अ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड. आई एम वेरी सॉरी बट आपको ये याद करना पड़ेगा. इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसा कुछ है नहीं इसीलिए. देन एक्सटर्नल जेनिटिलिया का नाम दिया गया है मेल गोना हाइपोफाइसिस और फेलोमेयर. And sperm is stored in the seminal vesicle and it is glued together. Means sperm is glued together to form a spermatophore which is released during the copulation. Then we come to the female reproductive system. 2nd to 6th abdominal segment is on the lateral side. One thing you have to remember, one ovary formed ovary and ovules. It is formed ovules. ठीक है. One consists of ovules. One ovary is formed of. Now each ovary से oviduct निकलता है and then duct मिलके एक कॉमन ओविडक्ट बनाते हैं. इसको मीडियन ओविडक्ट कहते हैं. Equivalent to vagina and then it opens into the genital. A pair of spermatheca is present which opens into genital and then जो fertilized egg form हुआ finally that is vaccine which is called ooth. What is ootheca? Ootheca is actually sorry ootheca का जो कलर है that is dark reddish to blackish. साइज इस प्रोडक्शन की बात करूं तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ प्रोडक्शन की तो एक फीमेल कॉकरोच 9 ootheca फॉर्म करता है. एंड डू यू नो वन
It consists of 14 to 16 egg. 14 to 16 eggs होते हैं, ये पूरे ऊथे का गाय है, ठीक है। अब इसके बाद फिर एनसीईआरटी से देखिए कॉकरोच के बारे में भी ज्यादा थी, बहुत सारी चीजें तो पढ़ ही चुके हैं। इसमें पूरा उसका प्रोडक्शन ब्लैक एंड ब्राउन होता है, 3 इंचेस उसका हाइट है, एक्सटेंशन के बारे में दिया है। एंड देन यहाँ पर जो कॉमन कॉकरोच होता है, दैट कॉमन इज पेरिप्लेनाटा अमेरिकाना, उसका पूरा साइज दिया है 34 to 53 mm। देन उसके बाद यहाँ पर हार्ट एग्नेस जिक्र किया गया है, स्क्लेराइड्स, टर्गाइड्स, आर्थोडियल कमिंग हेड जो इसको कवर करेगा, एड्रेस हाइंड विंग इज फॉर फ्लाइट, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट, एनल सरसा इज प्रेजेंट बोथ। ये आपका एनल सरसा ही है, एनल सही, एनल स्टाइल इज एब्सेंट, मतलब ये एक फीमेल कॉकरोच का पिक्चर है, ठीक है। देन मेसोथोरैसिक लेग्स हो गया, यहाँ पर का प्रोथोरैक्स या नेक होगा, कंपाउंड आई एंड देन एंटीना, ठीक है। कमिंग के बारे में, लाब्रम द अपर लिप, द लोअर लिप, mantle 2, maculae 2, the grinding and incision region present, and hypopharynx is a flexible median portion like tongue। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका कंपाउंड आई के बारे में, देन ये सॉकेट्स में से निकल रहे हैं, और ये जो पूरा ऊपर में दिख गया है ना यहाँ पर हेड प्रोडक्ट जो सेगमेंट्स है, एब्डोमेन के सेगमेंट्स है, उनके बारे में दिए गए, ठीक है। रीड इट आउट। नेक्स्ट आपका आएगा एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। सो ये एलिमेंट्री कैनाल का एंड देन इसमें 6 ब्लेड, इसको टीथ कहते हैं, जो कि ग्राइंडिंग में हेल्प करती हैं। देन उसके बाद आपने यहाँ पर हेपाटिक मल्टीपल ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ लिया, एंड ये आपका इलियम कोलन रेक्टम कंसिस्ट करता है, कौन, ये हाइंड गार्ड, एंड इट ओपन्स इनटू द, देखो सबसे पहला है फेरिंग्स, फिर इधर गिल्ड है, इधर ये देखिए कितने होते हैं, 6 से 8 होते हैं। फिर यहाँ पे ये मिडगट आया, मिडगट को मिलते हैं ये मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल इज 100 to 150 इलियम रेक्टम एंड देन एनस एंड देन आउटर्स। यहाँ पर आपको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में मिल जाएगा कि ओपन होता है, ओपन टाइप का होता है। Hemolymph is present. It consists of colorless plasma and pneumocyte. Then heart of a cockroach is elongated muscular tube lying in the mid dorsal line of the thorax and abdomen. Then blood from the sinuses enter the heart through ostia and it is the sinuses. See, of heart. Then chambers of heart है, ये पूरा एकदम ऐसा करके थ्रू thorax and abdomen। फिर इधर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद कि इसमें नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया है, इट ओपन्स टू 10 स्मॉल होल्स व्हिच इज कॉल्ड स्पैरिकल्स। स्पैरिकल्स के साइड में ओके, ये रहा स्फिंक्टर के बारे में था, स्फिंक्टर फॉर द डिफ्यूजन मेल्पिजियन ट्यूब्यूल होता है, हर एक ट्यूब्यूल में ग्लैंड होते हैं, यूरिकोटेलिक होता है। उसके अलावा फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोस ग्लैंड हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। इसमें सीरीज ऑफ गैंग्लिया इज प्रेजेंट, सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड, ओके, जो कि jointed by the longitudinal connectors on the ventral side. Then the nervous system is spread throughout the body. फिर यहाँ पर है
कॉकरोचेस कट ऑफ इसका रीजन जो कि उसके बाद कंपाउंड टाइप पे आओ 2000 hexagonal ommatidia is and several ommatidia to receive several images of an object vision more sensitivity well developed reproductive organs 4 to 6 में आता है आपका इधर testes then vas different ejaculatory duct seminivorous then ejaculatory duct open into the male gonophore on the ventral side mushroom shaped gland is present accessory gland reproductive gland then external genitalia is called male gonophore then in the seminal vesicle discharge form of spermatophore then female का यहाँ पर आ जाएगी उससे abdominal segment में ovary is present now each ovary is consist of 8 ovules इसमें is present then oviduct unite to form a single median oviduct vagina and then a pair of spermatheca is present in the sixth segment which sperms are transferred through the spermatophore and their fertilized eggs are encased in ooth and ootheca. They are the dark to reddish blackish brown capsule 3 by 8 inches long or 8 mm long. उसके बाद मेलिन की जो डेवलपमेंट है दैट इज प्रो मेटाबॉलिक प्रो मेटाबॉलिज्म मतलब देयर डेवलपमेंट इज थ्रू 13 माउंटिंग्स होती हैं till then it reaches to the adult form next to the nymphal stage next to the last nymphal stage इनके पास केवल विंग पैड्स होते हैं विंग्स नहीं होते केवल एडल्ट कॉकरोचेस में विंग्स हैं इसमें लिखा है कि दैट कॉकरोचेस बहुत सारी गंदगी फैलाते हैं कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उनका ठीक है और ये कि यहाँ पे टेस्टिस मेलवेसिकल वासा डिफरेंट यहाँ 4 to 6 सेगमेंट तक होता है देन 7th सेगमेंट लास्ट वाला ये ओविडक्ट तक एंड देन होल सो दिस वाज ऑल आई नो इसमें बहुत सारी चीजें समझाने वाली तो नहीं थी बट आई हैड ट्राइड लेकिन ज्यादा चीजें ये क्या परफॉर्म करते हैं जो नेम्स है पर्टिकुलरली वो सब ठीक है एंड आई होप सो आपको जितना मैंने समझाया इस बार आपको समझ आया एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास आई विल बी स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर थैंक यू